Hello everyone, in this video we are going to read the section C, that is a ship on fire at sea. मतलब समुद्र में एक जहाज में लगी हुई आग. हैव यू एवर हर्ड, यहाँ बात हो रही है कि क्या आपने कभी एडवेंचर स्टोरी के बारे में, समुद्री यात्रा के बारे में सुना है और पढ़ा है, तो ये किसके बारे में है? टेल द क्लास अबाउट इट, अपने क्लास को इस बारे में बताइए. सो आई लीव इट अपॉन यू. लेट अस स्टार्ट द स्टोरी विद द वेरी फर्स्ट लाइन. नरेटर है जो कि ये कह रही है, वॉट इज़ इट, वॉट कैन इट बी, ये क्या है और ये क्या हो सकता है. शी पॉइंटेड विद अ फिंगर, वो अपनी उंगलियों से इशारा करते हुए कहती है, जैसे जब उसने देखा कि एक यॉट है जो कि झूलता हुआ उसकी तरफ आ रहा है. शी सेड, लुक देयर मैम, लुक, मतलब कोई इशारा कर रहा है कि मैम उधर देखिए, लुक देयर. एज शी स्पोक, जैसे ही उसने बोला भी नहीं था, अब उसकी बोली ख़त्म भी नहीं हुई थी कि दो स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स केम इनटू माय व्यू. मेरी नज़रों के सामने दो स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स थे. एक था हल्का बुझा हुआ ग्रेट पेल मून, हल्का बीमार सा, मतलब हल्का डल वाइट, ऐसा लग रहा था कि वो आसमान में झूल रहा हो होराइजन के ऊपर. और दूसरी वस्तु जो थी, द सेकेंड थिंग वॉज विच लुक्ड अबाउट द सेम साइज़, जो उसी मून के साइज़ का दिख रहा था, वो रेड था. सीम टू लाई क्लोज एट हर साइड, और वो बिल्कुल मून के ठीक बगल में ही रेड कलर का बिल्कुल जलता चमकता हुआ नज़र आ रहा था. वॉट एवर इट वॉज, चाहे ये जो कुछ भी हो, इट वॉज द कॉज ऑफ द कमोशन, यही चर्चा का विषय हो गया, विच हैड बीन सो इंटेंस एंड विच नाउ सीम टू बी ऑलरेडी सबसाइडिंग. और ऐसा लग रहा था अब हर कोई उसी के बारे में चर्चा कर रहा है, चर्चा गहरा रही थी. इट वॉज गेटिंग इंटेंस एंड वो अब उस मून को बिल्कुल ढक चुका था, वो मून की रोमांच के ऊपर वो बिल्कुल छा चुका था. आई हैड हर्ड द मैन कॉल्ड अप नॉट 3 times बिफोर, 3 minutes बिफोर, अभी मैंने बस 3 मिनट पहले ही सुना था इस बारे में. और अब दो बोट्स नीचे उतारे जा रहे थे, दो लाइफ बोट्स उतारे जा रहे थे, और टॉम जो था वो सबसे अगली वाली बोट के कमांड पे था. मैंने उसकी वॉइस को सुना वाटर से, एंड फिर किसी ने मुझे रोका नहीं कि मैं उस जहाज़ के किनारे पर जाकर खड़े हो सकूं जिस बोट पे या जिस शिप पे हम खड़े थे. ओह दैट साइट, कैन आई एवर फॉरगेट इट. फिर नरेटर कहती है कि अरे वो दृश्य तो मैं कभी भूल नहीं सकती. कैन आई एवर फॉरगेट इट. उसमें से फायर जो था वो बिल्कुल बाहर निकल रहा था, जैसे किसी वोल्केनो से लावा इरप्ट होता है. सो द फायर वॉज स्पोर्टिंग फ्रॉम एवरी क्रेवाइस, हर दरार से उस काले से ब्लैक हल, उस ब्लैक शिप जो कि हम देख पा रहे थे, उसकी हर दरार से आग निकल रही थी. और जो ग्रेट मेन मास्ट था, मतलब जो सबसे बड़ी पताका जो होती है नाव की, वो तो जा चुकी थी, वो जल चुकी थी. मिजन में सबसे थर्ड, सबसे छोटा वाला जो मास्ट था, वो अभी भी उसमें कुछ सफ़ेद पताकाएं लगी हुई थी जो कि वाटर में उसके होने का निशान दे रही थी. और जो शिप थी वो उसे ड्रैग करते हुए अपने साथ खींच कर ला रही थी. मतलब शिप के साथ एक वही चीज़ थी जो बची हुई थी. द फॉरमोस्ट ओनली स्टूड, जो सबसे अगला मास्ट जो था वो सिर्फ खड़ा था, और इट्स रिगिंग और सेल्स हैड नॉट येट कॉट, और इसके जो रिगिंग थे, इसकी जो पताकाएँ थीं, उस पर किसी का ध्यान जा ही नहीं रहा था. अ डेड साइलेंस हैड सक्सीडेड नाउ टू द कमोशन इन द वेसल. अभी हम देख पा रहे हैं कि हमारी नाव पे, वेसल मतलब यहाँ पे शिप, हमारी नाव पे बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया. मेन वर स्टैंडिंग स्टॉक स्टिल, जो पुरुष थे वो बिल्कुल हतप्रभ से खड़े, परहैप्स वेटिंग फॉर देयर ऑर्डर्स, वो किन्हीं के ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे. और मेरे अंकल जो थे वर द ओनली आइज दैट वर नॉट स्ट्रेन टू फॉलो द लीपिंग एंड डैजलिंग स्पायर्स. और मेरे अंकल जो शायद इतने एक्सपीरियंस थे कि उन्हें इन लपटों से या डैजलिंग स्पायर से कोई घबराहट की बात नहीं थी, उन्हें कोई घबराहट महसूस नहीं हो रही थी, बिकॉज ही मस्ट बी द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन टू वॉच सच इंसिडेंट. अभी यहाँ पे बात हो रही है एवरी पासिंग मोमेंट, मतलब हर मोमेंट बीतने के साथ हम लोग वी अप्रोच्ड क्लोजर टू द सीन. नाउ द फर्स्ट वैफ्ट ऑफ द स्मोक केम इन आवर फेसेस. अब समय बीतने के साथ हमारे आंखों के सामने जो पहली कुछ लहरी थी वो हमारे सामने बिल्कुल फैल रही थी. फर्दर इट सेज, नाउ वी कुड हियर द क्रैकलिंग एंड रेंडिंग. अब वो शिप हमारे इतने नज़दीक आ चुका था कि हम उसके क्रैकिंग साउंड को, रेंडिंग के साउंड को काफ़ी क्लोजली सुन पा रहे थे, काफ़ी अच्छे से सुन पा रहे थे. द क्रीक एंड शिवर, लोगों के उस शिप के टूटने की आवाज़, पेक्यूलियर रोडिंग नॉइज मेड बाय अ मास्टर इन फायर, आग के जलने से जो लकड़ियाँ जो टूट रही थी, क्रैक हो रही थी, उस आवाज़ को
नैरेटर कह रही है कि वो काफ़ी बेहतर तरीके से अब सुन पा रही थी। आई नेवर सॉ एनी थिंग लाइक द हॉरिबल ब्यूटी ऑफ दैट रेड लाइट। वो कहती है कि मैंने अभी तक ऐसा खतरनाक ब्यूटी कभी भी नहीं देखा था रेड लाइट में। इट एडेड 10-fold to the terror of the scene to see her coming on so majestically, dragging with her broken spars and great yards and sprawling sails। वो कह रही है कि मैंने अभी तक ऐसा कोई सीन नहीं देखा था। आई हैड नेवर सीन एनी थिंग लाइक द हॉरिबल ब्यूटी। इट एडेड 10-fold टू द टेरर ऑफ द सीन। ये उस सीन की भयावहता को 10 गुना बढ़ा रहा था और ये इतनी मैजेस्टिकली, इतनी सरप्राइजिंग तरीके से वो आग इसमें से निकल रहा था, इसके स्पार्स में से, और ग्रेट यार्ड्स एंड स्प्रॉलिंग सेल्स, और इसके जो विशाल सेल्स थे उनमें से जो आग की लपटें थी, मैंने ऐसा कोई सीन आज तक शायद ही कभी देखा हो। The moon went down and in a few minutes the majestic ship supplied all the light to the dark sky and black water। अभी यहाँ बात हो रही है कि जो चांद था वो बिल्कुल अब गायब हो चुका था और हमें रोशनी कहाँ से मिल रही थी, तो उस मैजेस्टिक शिप से, उस बड़े विशाल से शिप से हमें रोशनी मिल पा रही थी, और उस अंधेरी रात और ब्लैक वाटर में हमें रोशनी सप्लाई कर रहा था। आई सॉ द 2 little dark boats nearing her। मैंने देखा कि 2 छोटे छोटे डार्क बोट्स हैं जो कि उस नाव के पास पहुँच चुके थे। मैं जानती थी कि माई ब्रदर वॉज इन द फॉरमोस्ट, और जो अगली नाव है उसमें मेरा भाई है, ये मैं जान रही थी। एंड शुक विथ फियर, मैं काफ़ी घबरा गई। बट वाइल आई एंड ऑल गेज इन ऑफुल साइलेंस एट द सेलिंग शिप द फ्लेम्स स्प्रेड देमसेल्फ आउट लाइक क्विवरिंग फैंस। अभी जब हम और हमारे शिप पे सभी लोग उन दोनों ही नाव को देख रहे थे, तभी उस बड़ी सी शिप जिसमें पहले ही से आग लगी थी, वो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे वो क्विवरिंग फायर्स, वो अपनी तरकश से आग फेंक रही हो। आई सॉ एवरी सेल दैट वॉज लेफ्ट इन एन इंस्टेंट बाथ्ड इन अ फ्लेम। और फिर मैंने देखा कुछ ही समय में हर एक सेल जो था, हर एक पताका जो थी, वो आग से लिपटी पड़ी थी। एक सेकंड बर्स्ट, एक सेकंड धमाका होता है, केम रिजिंग अप फ्रॉम बिलो, ब्लैकनिंग एंड शिवलिंग एवरीथिंग बिफोर इट। देन आई सॉ द वेल्टरिंग फायर रन डाउन अगेन। फिर मैंने देखा कि एक बड़ा सा धमाका होता है उस शिप के बॉटम हिस्से से, और उसने सबको अपने लपेट में ले लिया। वेल्टरिंग मतलब होता है स्वागत करना, तो उसने पूरे के पूरे जहाज को अपने भीतर समा लिया। एंड स्टिल द रेक प्लंगिंग हर बो इन द वाटर केम रॉकिंग ऑन एंड ऑन। फिर भी अभी उस शिप की जो रेक्स थी वो पानी के भीतर बाहर टकराते हुए दिखाई दे रही थी। द ब्लैक वाटर टुक इन एंड क्वेंच्ड ऑल दैट ब्लेजिंग टॉप हैम्पर। जो ब्लैक वाटर था उसने बोट, उस शिप के टॉप हिस्से को तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, लेकिन स्टिल द ऑफुल हिसिंग वॉज ऑडिबल। और जब होता क्या है कि जब पानी में कोई चीज़ डूबती है तो उसके हिसिंग, उसके हिस की साउंड एक प्रोड्यूस होती है, तो वो कई बार हो रहा था। देयर वॉज अ थंडरस रॉर एंड शी प्लंज्ड हेड फॉरमोस्ट एंड वेंट डाउन ब्लेजिंग इनटू द डेजोलेट सी। फिर ऐसा कुछ होता है कि वो जो शिप था उसका अगला हिस्सा बिल्कुल उस निर्जन, उस उजाड़ समुद्र में डूब जा रहा दिखाई देता है। इन वन इंस्टेंट दैट रेजिंग ग्लो एंड ऑल द फियर्स इल्यूमिनेशन ऑफ फायर वॉज गॉन। एक ही झटके में वो पूरी की पूरी आग की लपट जो थी, वो जो इल्यूमिनेशन था, वो जा चुका था। डार्कनेस अब उस जगह पे बिल्कुल घिर चुका था, मतलब जो नाव थी वो पानी में डूब चुकी थी। ओह द माइजरी ऑफ द नेक्स्ट हाफ आवर। अब ये नैरेटर कहती है कि अगले आधे घंटे में क्या हुआ। द बोट्स व्हेन द इल फेटेड शिप वेंट डाउन मस्ट आई नो हैव बीन वेरी नियर हर। नैरेटर कहती है कि मुझे पता था कि वो जो दोनों ही शिप्स, हमारी शिप्स जो गई थी उसे बचाने में, वो दोनों उसके काफ़ी नज़दीक जा चुकी थी। हैड दे बिन सक्ड इन, क्या उस आग ने उनको भी अपने लपेटे में ले लिया? हैड दे बिन ओवरटर्न, या उन्हें भी हरा दिया गया? और हैड दे बिन सो ब्लेस्ड एज टू बी सेव्ड, या फिर शायद वो इतने खुशकिस्मत थे कि वो बच चुके थे या वो बच गए थे। एंड टू सेव सम ऑफ द wrecked पैसेंजर्स एंड क्रू ऑफ ऑल पर्सन्स इन द यॉट, देन परहैप्स आई सफर्ड मोस्ट। जितने भी लोग यॉट में थे हमारे साथ, उनमें से सबसे ज़्यादा घबराया हुआ अगर कोई था तो वो नैरेटर खुद थी। वो कहती है आई वॉज द मोस्ट इग्नोरेंट, मुझे इन सब के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आई हैड नो वन टू स्पीक टू, मेरे साथ बात करने वाला भी कोई नहीं था। मिसेस ब्रांड नाम की एक लेडी हैं, परहैप्स लेस्ट आई शुड क्वेश्चन है, जिनसे मैं क्वेश्चन कर सकती थी, हैड रिट्रीटेड एंड आई कुड नॉट थिंक ऑफ एड्रेसिंग माई अंकल, ही हैड प्लेंटी ऑन हिज माइंड एंड ऑन हिज हैंड्स। और मेरे में ये हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने अंकल से पूछ सकूं
उनके दिमाग में क्या चल रहा है और उनके हाथों में अब है क्या, मतलब उनके पास अब क्या ऑप्शंस बचे हैं। नाउ इफ़ वी लुक एट द नेक्स्ट फ्यू लाइन्स, एट लास्ट ब्रांड स्टैंडिंग नियर मी अगेन। अभी कुछ देर में वही मिसेस ब्रांड मेरे बगल में दोबारा खड़ी होती हैं। मैंने कहा, ओ ब्रांड, कैनॉट वी गो नियरर द प्लेस वेयर द शिप संक। वो पूछती है उस लेडी से कि मिसेस ब्रांड, क्या हम दोबारा उस प्लेस तक नहीं जा सकते जहाँ वो शिप डूबी है। वो रिप्लाई करती हैं, वी आर सेलिंग नाउ एज नाई एज मे बी ओवर द वेरी स्पॉट वेयर शी वेंट डाउन। वो कहती है कि हम बिल्कुल उसी, नाई का मतलब होता है क्लोज, समीप, तो हम इसके बिल्कुल ठीक उसी जगह पे हैं जहाँ ये शिप डूबी हो सकती है। बट यू हैव नो कॉल टू बी फ्राइटेंड, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। एवरीथिंग हैज़ बिन डन दैट कैन बी डन, जो कुछ भी किया जा सकता था वो सब कुछ किया जा चुका है। वी हैव टू डायरेक्टली वी साइटेड हर, हमें हमें जो कुछ भी दिख रहा है या हमें जो कुछ भी दिखा हमने बिल्कुल वैसा ही किया। येस आई सेड, बट व्हाट गुड कुड दैट डू, मतलब इससे हमारा क्या भला हो सकता था, मतलब मेरा भाई डूब गया। द नरेटर इज सेइंग कि इससे होने वाला भी क्या था, शिप के लोग तो डूब ही गए, साथ में हमारे लोग भी जो उन्हें बचाने को गए थे, दे हैव ऑल्सो डाइड। येस आई सेड, बट व्हाट गुड दैट डू, वाई मैम, ही रिप्लाइड। वो कहती हैं, वी कुड नॉट हैव लोअर्ड द बोट्स विदाउट दैट एंड देन यू नो when they were off we filled and stood in as nigh as we dared। वो उन्हें बताती हैं कि उन्हें बचाने के लिए ही हमने अपनी बोट्स को नीचे उतारा था और फिर हम जितनी नज़दीक उस शिप से हो सकते थे हम उतने नज़दीक गए भी। देन वेयर आर द बोट्स, आई इंक्वायर्ड। फिर मैंने पूछा कि फिर वो बोट्स हैं किधर जो उन्हें बचाने को गई थी। मतलब नरेटर काफ़ी घबराई हुई सी अपने भाई के वेलफेयर के बारे में पूछ रही है, अपने भाई के वेलबींग के बारे में पूछ रही है। वो कहती है, मिसेस ब्रांड का रिप्लाई था, गॉड नोज मैम। एंड व्हाट आर दीज लाइट्स फॉर, ये लाइट्स क्यों जल रही हैं। एवरीवन यू पुट अप मेक्स इट हार्डर टू सी एनीथिंग, ये तुम लाइट्स जला रहे हो, इससे कुछ भी और देख पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। हाउ आर वी टू फाइंड देम, हम उन्हें कैसे ढूंढ पाएंगे। वी हैव नो कॉल टू फाइंड देम, ही रिप्लाइड, वी वॉन्ट देम टू फाइंड अस। वो कहते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उन्हें ढूंढ सकें, सो हमने लाइट जला रखी हैं ताकि वो हमें ढूंढ सकें। मतलब जो बोट हेल्प को गई थी वो इस बड़े से शिप को देख करके इनकी तरफ आ सकें। दैट वॉज इन द माइंड ऑफ दैट कैप्टन। मोस्ट लाइकली देयर आर अदर बोट्स अबाउट, बोट्स फ्रॉम द शिप, वी वॉन्ट टू मेक आवर सेल्फ एज कंस्पिक्यूशियस एज वी कैन। वो कहते हैं कि कई सारे और भी बोट्स हो सकते हैं हमारे आसपास, तो हम अपने आप को जितना विशिष्ट, जितना स्पेशल हम दिखा सकें, हम उतनी रोशनी के थ्रू हम उन्हें ये एहसास करा रहे हैं कि वी आर द वन वेयर दे हैव टू गेट इन, मतलब हम वही बोट हैं जिस पर उनको वापस आना है। एंड वाई वी कैनॉट पिक अप एनी ऑफ द पुअर क्रिएचर्स दैट मे हैव बीन ऑन बोर्ड, तो फिर हम उन लोगों को बचा क्यों नहीं पाए जो उन बोट्स पे थे। श्योरली वी कुड हैव हर्ड देयर क्राइज एंड कुड नाउ वी आर नॉट हाफ अ क्वार्टर टू अ माइल फ्रॉम हर। नरेटर कहती है कि हम उस बोट में से किसी को बचा फिर क्यों नहीं पाए, जब हमें इतनी जानकारी थी तो हमें कुछ लोगों को बचाना ही चाहिए था। वी आर नॉट हाफ अ क्वार्टर ऑफ अ माइल फ्रॉम हर। नो मैम, नथिंग लाइक दैट डिस्टेंस। वो कहती हैं कि इतनी भी दूरी नहीं थी, वो नॉट हाफ द डिस्टेंस, दैट्स वाई आवर पीपल थिंक शी मे हैव बिन डेजर्टेड। हमारे जो लोग थे वो उस नाव के इतने करीब पहुंच चुके थे कि हमें यह अंदाज़ा है कि उस नाव पे कोई भी नहीं था, उस नाव को पहले ही खाली किया जा चुका था। द स्टीवर्ड पास्ड ऑन एंड आई कवर्ड माई फेस विथ माई हैंड्स एंड मोन्ड इन द माइजरी ऑफ माई हार्ट। जो स्टीवर्ड थी वो वहाँ से चली गई और मैंने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया और मैं बिल्कुल रो पड़ी। उस समय मेरा हर्ट, बिल्कुल रोने का मन कर रहा था। ओ माई ओनली ब्रदर, हैड आई रियली लॉस्ट हिम सो। वो सोचती है कि मेरा इकलौता भाई, क्या मैंने उसे भी खो दिया। आई गॉट अप अगेन, गेज्ड आउट ओवर द डार्क वाटर एंड लॉन्ग फॉर द डाउन। मैं उठी, मैंने देखा उस पानी में, उस गहरे अंधेरे पानी में दोबारा से देखने की कोशिश की। समथिंग बेटर देन डॉन वॉज डेस्टिन्ड टू मीट माई आइज। सूर्योदय से भी कुछ ज़्यादा कीमती अभी मेरी आंखों के सामने मुझे दिखाई दे रहा था। बिटवीन अस एंड अ स्पार दैट स्टिल ग्लोड, टू डार्क ऑब्जेक्ट्स स्टूड सडनली। उस वक्त दो डार्क ऑब्जेक्ट्स मुझे एकाएक दिखाई पड़ते हैं। अ बोट एंड ब्लैक फिगर्स एंड मूविंग ओर्स। एक बोट थी, कुछ काले इंसान थे जो चप्पू चला रहे थे, ओर्स चला रहे थे। अनदर बिहाइंड हर, और एक और बोट उसके पीछे से आ रही थी। आई शैल नेवर फॉरगेट व्हाट अ थ्रिल ऑफ जॉय।
मैं तो ये बता भी नहीं सकती, मैं कभी भूल नहीं सकती कि कितना थ्रिल था उस मोमेंट में, कितना रोमांच था। आई हर्ड आवर पीपल चीयर, मैं देख रही थी कि हमारे लोग खुश हो रहे थे। इन 10 minutes वी कुड हियर द स्ट्रोक्स ऑफ दियर ओर्स, अगले 10 मिनटों में हम उनके ओर्स की, हम उनके जो नाव में जो लकड़ियाँ होती हैं पानी को खेने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड ओर्स, जिन्हें हम हिंदी में चप्पू भी कहते हैं, तो हियर द स्ट्रोक्स ऑफ दियर ओर्स एंड डायरेक्टली आफ्टर टॉम वॉज ऑन डेक एंड इज क्रू विथ हिम। वो पूछते हैं, टॉम उनसे पूछता है, टॉम मतलब कुछ ही देर में टॉम अपने पूरी की पूरी क्रू, अपने की पूरी टीम के साथ नाव पे आ चुका होता है। गॉड ब्लेस यू सेड माई अंकल टू टॉम, एनीबडी सेव्ड। तो अंकल पूछते हैं टॉम से कि टॉम, भगवान तुम्हारा भला करे, क्या कोई बचा भी, एनीबडी सेव्ड? वन सेड टॉम, ओनली वन सर। टॉम कहता है कि हाँ सर, सिर्फ एक ही बच पाया, एंड दैट इज़ whom? दैट मस्ट बी द टॉम इटसेल्फ। स्टोरी को लिया गया है एब्रिस्ट फ्रॉम ऑफ द स्किलिंग्स बाय जेन इंग्लो। That is all for this video. I hope you understood this story in which we have seen how adventurous it was to go and rescue a ship, but fortunately that ship was already deserted, and how the person who went to rescue them all came safely back to their deck, back to their boat. So that is all for this video. We shall talk about another chapters in next coming videos. Till then, thanks and goodbye.